अमरगंज चौराहे पे माहौल किसका किसका लग रहा है? बीजेपी का माहौल है। तो भाजपा से कौन सा प्रत्याशी आता है तो या मिल्कीपुर सीट निकाल सकता हो? मिल्कीपुर की सीट गोरखनाथ आए हैं तब वो निकल जाए, और चंद्रभान पासवान है तब वो निकल जाए। दोनों टक्कर के प्रत्याशी हैं। टक्कर के प्रत्याशी हैं, और जनता मन बना लिया है तो बना लिया है, अब बिगड़ेगा नहीं। एक दफा जनता की बदनामी या कुछ बाहरी लोग ऐसा वैसा, बीजेपी अयोध्या हार गई थी जी, इसलिए सब बाहरी लोग अब इस बार धोखा नहीं हो सकता है। बाबा गोरखनाथ चंद्रभान पासवान। अब ये तो सच्चाई जो है यही है कि भाई बाबा गोरखनाथ के कुछ वोटर जो है फिक्स हैं जी, और चंद्रभान जो है अब नए सिरे से ठीक आदमी है, वो भी ऐसी बात नहीं गलत है, लेकिन बाबा गोरखनाथ के जो सॉलिड वोट हैं कुछ, और कुछ जो है अब की बार अयोध्या वाले कांड से रगड़े में वोट देंगे लोग, क्योंकि यहाँ से जो है ये बीजेपी हार गई। बड़ी अफसोस की बात है। चुभन लोगों के अंदर रहेगी। हाँ, वो बात तो कुरेद रही है, अंदर में कुरेद रही है कि हम हार गए, हार। अभी हम यहाँ पे मिल्कीपुर में आए हैं, तो मिल्कीपुर का भी चुनाव पूरी स्पष्टता के साथ कवर किया जाएगा और एकदम एक्यूरेट दिखाने का प्रयास किया जाएगा। तो अंकल, जैसे कि मिल्कीपुर विधानसभा में उपचुनाव है और अमरगंज चौराहे पे जैसे कि अभी हम मौजूद हैं, तो क्या लगता है यहाँ पे? ये बताओ क्यों भेजे आओ? अपनी मर्जी से अपने मर्जी से आए हैं एकदम। एक जगह आप हम चैनल पे देखेंगे, जो आप बोले रहेंगे, चाहे आप भाजपा, सपा, बसपा, किसी आप एसपी किसी पार्टी को बोलिए, वो दिखाया जाएगा। नेता भाई भेजे हुए कोनो बिल्कुल नहीं, नेता की नहीं, नेता की हम दिखाते भी नहीं है। तो यहाँ तो बीजेपी है, बीजेपी का माहौल है। हाँ। तो बीजेपी से कौन क्या लगता है कि बीजेपी से कौन आता हो तो यह सीट? जैसा कि अवधेश प्रसाद या विधानसभा सीट जीते थे 22 में और 24 के लोकसभा चुनाव में सांसद हो गए हैं अयोध्या फैजाबाद के। तो क्या लगता है कि उनका प्रभाव इस बार नहीं पड़ने वाला है? उनके प्रभाव नहीं है। उन्हीं के बेटे को टिकट मिला है, अजीत प्रसाद। पारिवारिकवाद है। परिवारवाद जी, जैसा कि परिवार के ही हैं, तो इसका जो है उनको फायदा मिल सकता है। अगर लोकसभा जीते हैं तो विधानसभा भी जीत सकते हैं। क्या फिर जो है इसका ड्रॉबैक यहाँ पे देखने को मिलेगा कि नहीं? ऐसा कोई नहीं हो सकता, ऐसा हो नहीं सकता। इस बार परिवारवाद लग जाएगा। जैसे कटेरी में हुआ कि लालजी वर्मा जी की पत्नी शोभावती वर्मा जी को टिकट मिला और 34,000 से हारी। जी, वही हाल यहाँ भी होगी। तो भाजपा को लाया जा रहा है? जी, भाजपा को 100%। तो भाजपा से कौन आता है जो टक्कर दे सकता हो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को? माननीय विधायक जी आएंगे, बाबा गोरखनाथ जी, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। गोरखनाथ बाबा जी। चंद्रभान पासवान जी भी कहीं ना कहीं बहुत होड़ में लगे हुए हैं। वैसे तो कैंडिडेट 16-17 हैं, लेकिन चर्चाएं दो लोगों की ही चल रही हैं, बाबा गोरखनाथ और चंद्रभान पासवान। लेकिन वो रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लोगों की मांग बाबा गोरखनाथ हैं जी। इससे क्या कहना चाहेंगे आप? क्या लगता है कि कौन? भैया हम तो भाजपा के वोट दिए बस। आप भाजपा दीजिए, सपा दीजिए, बस चाहे वह पाऊँ चाहे वह पाऊँ, भाजपा को वोट देंगे। फिर भी एक नेता के तौर पे ऐसे थोड़ी वोट दे दिया जाता है कि हाँ, नेता के अंदर कुछ क्वालिटीज देखा जाएगा कि हाँ, नेता हमारे लिए ये हुआ सेठ है, सही बात ना बताई है। अब आप अपने मन की बात तो चाहे जो बताएं। फिलहाल क्या लगता है कि हाँ, अगर आप भाजपा को वोट कह रहे हैं, भाजपा को वोट कह रहे हैं देने के लिए, तो भाजपा से कौन अच्छा नेता है? अब नेता बाबा गोरखनाथ विधायक रहे हैं 17 से 22 तक, उनके कार्यों से खुश नहीं है क्या आप? कहाँ नहीं खुश हम। तो इस उपचुनाव में जैसा कि 22 में हारे थे बाबा गोरखनाथ, तो इस उपचुनाव में क्या लगता है वो जो 10-12 हजार की मार्जिन थी, 7,000 से हारे थे, 13,338 वोट जी। 12,000 कुछ से हारे थे हम लोग साथ में। अरे हम हमारे पास आंकड़ा है जी। बाबा गोरखनाथ, बाबा गोरखनाथ की मांग की जा रही है। हाँ। क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है चाचा, क्या लगता है इस बार कौन अमरगंज चौराहे पे माहौल किसका लग रहा है? बीजेपी का माहौल है। तो भाजपा से कौन सा प्रत्याशी आता है तो या मिल्कीपुर सीट निकाल सकता हो? मिल्कीपुर की सीट गोरखनाथ आए हैं तब वो निकल जाए, और चंद्रभान पासवान है तब वो निकल जाए। दोनों टक्कर के प्रत्याशी हैं। टक्कर के प्रत्याशी हैं, और जनता मन बना लिया है तो बना लिया है, अब बिगड़ेगा नहीं। एक दफा जनता की बदनामी या कुछ बाहरी लोग ऐसा वैसा, बीजेपी अयोध्या हार गई थी जी, इसलिए सब बाहरी लोग अब इस बार धोखा नहीं हो सकता है, कभी नहीं। कोई भी आए, चाहे जो इस बार नहीं, इस बार नहीं, या गोरखनाथ पाएंगे या चंद्रभान पासवान पा जाएंगे या गोरखनाथ पा जाएंगे, तो बीजेपी जीत जाएगी। चाहे जो पाता हो बीजेपी निकालेगी। वो मलाल जो लोगों के अंदर वो आटेगा नहीं, अब तो इसको जीता नहीं दिया जाएगा।
अच्छा, जब तक जिता नहीं देंगे तब तक। तो फिलहाल जैसे कि बाबा गोरखनाथ जो है विधायक भी रहे, 22 तक का कार्यकाल रहा, तो नेता के तौर पे उनकी छवि कैसी रही लोगों की? सब ठीक रही, कोई गलत नहीं, ठीक रही। मगर अब ये बात कुछ और हो गई। अच्छा, ये बात कुछ और है। इस बार जनता मंच बना चुके हैं और जी सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है इस बार? मिल्कीपुर में उपचुनाव है और उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव हुआ, जिसमें से 7 भाजपा जीती है और 2 सपा जीती है। तो उपचुनाव में कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा सकता है कि पलड़ा भारी रहा भाजपा का। और मिल्कीपुर में चुनाव नहीं हुआ, कुछ जो है प्रक्रिया के कारण जो है चुनौती, निर्वाचन को चुनौती दी गई थी, तो इस वजह से चुनाव टल गया था। अब चुनाव यहाँ पे मिल्कीपुर होने वाला है, तो कौन किसके आने की संभावनाएं बन सकती हैं यहाँ पे? भाजपा के है। भाजपा की एक तरफा भाजपा यहाँ पे सुनने को मिल रहा है अमरगंज चौराहे पे। भाजपा ही है इस बार, भाजपा सब कर रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? हम भी यही कह रहे हैं, भाजपा। यहाँ के किसान मुख्य जानवरों से दुखी है, यहाँ कोई कुछ कर नहीं रहा जानवरों के बारे में, इसीलिए यहाँ के किसान नाराज हैं सरकार से। सर, जैसा कि किसान तो सब जगह के, ऐसा कि अब जानवर तो सब जगह है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। अब जिस जिले में देखा जाए, जगह व्यवस्था है सबसे ज्यादा यहाँ है, लेकिन तार की घेराई ज्यादातर हमें, अगर हम आते वक्त देखें तो मिल्कीपुर क्षेत्र में ही देखिए, यहाँ पे जैसे तार लगे हैं, करंट लगा है। जब जानवर तो हमारे आपके ही हैं। जानवर हमारे आपके ही है, कहने के मतलब हमारा आपका कहाँ से, ये पता नहीं किसके किसके जानवर हैं और कहाँ से आए जानवर, कोई जिम्मेदार है इसका? लेकिन जानवर फिलहाल ऐसे थोड़ी जानवर अब किसी न अगर किसी के घर रहे होंगे, किसी न किसी के घर रहे होंगे, तो किसी न किसी समय बाजार भी खुली थी तो बिक जाया करते थे, तो ये हालत हुआ नहीं करती थी, है कि नहीं? जो पोजीशन आज है वो पोजीशन पहले थी, कोई शिकायत नहीं थी किसी की। लेकिन फिर भी सरकार कहीं ना कहीं दावे करती है गौशाले बनाए गए हैं और भी जो है छोटू गौशाले बनाए गए हैं। उन गौशालों में शाम को गौशाला में कोई रखे खुश नहीं है, यहाँ से लेके जाओ और अगर किसी तरह रख लिया तो वो रात में ही वापस यहीं आ जाएंगे। मिल्कीपुर में गौशालों की हालत ऐसी है कि गौशाला में जो है, जो निरीक्षण कर रहे हैं वहाँ के, गौशाला में जानवरों को रखना नहीं जा रहे हैं। शिकायत है ग्रामीणों की और किसानों की। इस पे जो है प्रदेश सरकार जिस तरीके से दावे करती है, इस पे विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए कि गौशालाओं पे ध्यान देना होगा कि यह चुनाव का मुद्दा हो सकता है किसानों के लिए, जैसा कि यहाँ पे शिकायत ऐसा सुनने को मिल रही है। हाँ जा, तो गौशालों पे रखा नहीं जा रहा क्या? यहाँ पे गौशाले हैं, यहाँ पे है गौशाले बहुत है, वहाँ ले जाओ, रात में उसने बंद कर दिया, सुबह निकाल दिया, अपना फिर खा पी रहे हैं। जो चारा घोटाला आ रहा है उसको घोटाला कर रहे हैं, अपना भूसा पैरा का पैसा अपना रख रहे हैं, गऊ को छोड़ देते हैं, बाहर निकल जाते हैं, अपना आराम से खाते पीते चलते हैं। चारा घोटाला से लालू यादव जी का नाम आता है फिलहाल, लेकिन ये है कि यहाँ पे भी ऐसा सुनने को मिल रहा है कि फिलहाल निचले लेवल के अधिकारियों की जो है सख्ती ना दिखाना या फिर मुस्तैद ना रहना या छवि यहाँ पे देखने को मिल सकती है। जिस कदर चाचा, क्या माहौल क्या है इस बार मिल्कीपुर में, क्या लगता है? कुछ नहीं, वोट डालते हैं आप? वोट तो डालता हूँ। मिल्कीपुर के हैं जी, वो जरूर डालिएगा। लगभग हम और इधर जाके पूछने का प्रयास करेंगे। दादाजी, आप रेस्ट कर रहे हैं फिलहाल, क्या लगता है मिल्कीपुर में इस बार कौन? मिल्कीपुर में कौन इस बार? थोड़ा इधर से आइए भैया, दिखाइए। मिल्कीपुर में भैया इस बार जो है हवा जो है बाहर रही है बीजेपी की। सपा फपा कहाँ यहाँ साफ हो जाए, सपा जीती बार संसदीय विधायकी जीते। अच्छा देखियो जानने क्यों है, थोड़ा सा सपा जीतेगी बहुत वोटों से। ये परिवारवाद वाला आरोप जो लग रहा है, अरे परिवारवाद के नहीं है के सूरज चौधरी 500 कार्यकर्ताओं के साथ जो है पार्टी छोड़ दिए। अरे छोड़े दे, पार्टी कितना छोड़ी है, क्यों है? तो परिवारवाद जैसे कि कटेरी में लगा और 34,000 वोटों से हारी लालजी वर्मा जी की पत्नी सोमावती। प्रशासन की कमी, सब प्रशासन की। 34,000 वोट प्रशासन दिलवा सकता है? हाँ। ऐसा कैसे? जैसा कि देख सकते हैं प्रशासन की कमी भी यहाँ पे बताया जा रहा है और 34 मार्जिन हल्का नहीं था कि 4-5 34,000 वोट से जो है हारे हैं फिलहाल। जी दादाजी, क्या कहना चाहेंगे? हम जो कह रहे हैं इसको बिल्कुल सत्य समझिए कि यहाँ से बीजेपी जीतेगी। सपा है क्या? नहीं, साफ तो नहीं होगी, वोट वो भी पाएगी, ऐसी बात नहीं है। तो टक्कर किसके बीच होने वाला है? टक्कर जो है
वो क्या नाम, सपा और भाजपा दोनों में टक्कर होगा। सपा भाजपा, बहुजन समाज पार्टी इस बार जो है रहेगी, वो भी बहुजन टिकट रहेगी। इस बार लड़ने वाली नहीं है, तो क्या लगता है उसके वोटर्स जो है कहाँ कहाँ जा सकते हैं? अब वो उसके वोटर कहीं भी जा सकते हैं, जिधर उनकी इच्छा होगी वहाँ जाएंगे। इससे हमसे क्या मतलब, जीतेगी बीजेपी। बीजेपी से कौन कौन आता है उस सीट निकाल सकता है? बाबा गोरखनाथ, चंद्रभान पासवान। अब ये तो सच्चाई जो है यही है कि भाई बाबा गोरखनाथ के कुछ वोटर जो है फिक्स हैं, जी, और चंद्रभान जो है अब नए सिरे से ठीक आदमी है, वो भी ऐसी बात नहीं गलत है, लेकिन बाबा गोरखनाथ के जो सॉलिड वोट हैं कुछ, और कुछ जो है अब की बार अयोध्या वाले कांड से रगड़े में वोट देंगे लोग। अच्छा, क्योंकि यहाँ से जो है ये बीजेपी हार गई, बड़ी अफसोस की बात है। चुभन लोगों के अंदर रहेगी। हाँ ना, वो बात तो कुरेद रही है, अंदर में कुरेद रही है कि हम हार गए, हार। भाजपा अयोध्या हार गई, नेशनल नहीं इंटरनेशनल मुद्दा बनाए। ये जो है मुद्दा की कोई बात नहीं, यहाँ से बीजेपी जीतेगी बस। बीजेपी जीतेगी। जीतेगी। तुम तो पत्रकार हो, जगह जगह जाओगे, सब तुम्हें समाचार मिलेगा ना। बिल्कुल, हम कुछ दिनों में रिपोर्टिंग करने के बाद बता देंगे कि लगभग कौन जीता। कटेरी में हमने बताया था पहले ही। ये सुनिए, हमारे हाथ में कोई सारे वोटर जो है रखे हम नहीं है कि दे देंगे किसी पार्टी को, लेकिन ये अनुमान लगा रहे हैं और आभास हो रहा है और ये प्रत्यक्ष हो रहा है, बिल्कुल प्रत्यक्ष जाहिर दे रहा है कि बीजेपी यहाँ जीतेगी, क्योंकि लोग जो है महसूस कर रहे हैं कि हमने गलती की। अच्छा, लोकसभा वाली गलती जो है विधानसभा में उसको सुधारने का प्रयास किया जाएगा। सुधारेंगे नहीं, वो सुधार रहे हैं कि अरे यार गलती हो गई, क्या बताऊं। हाँ, जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मैं किसी पक्षपात नहीं, कोई भी जीतेगा। दादाजी की फिलहाल उम्र हो गई है, अब लेट के बताना चाह रहे हैं, तो हम लेट के ही कंफर्टेबल जैसे महसूस करें वैसे बताते हैं। तो हम जो बता दे रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है बस। जो तो टिकट, जैसा कि पार्टी किसकी तरफ टिकट रुक करती है, तो वोटर तो देखिए, मान लिया अगर टिकट पार्टी जो किसी को भी टिकट देगी, वोट तो जो बीजेपी की दिया जाएगा, सच्ची बात ये है। इस बार कहीं न कहीं मिल्कीपुर की जनता मन बना चुकी है, वो अयोध्या हार गए, ये वाला जो है लोगों को जो सुनने को मिल रहा है वह इस बार इस विधानसभा के चुनाव में वह गलती जो है लोग कहीं न कहीं छोटे स्तर पे दबाना चाहेंगे। जैसे कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा में जमीन आसमान का अंतर होता है। एक लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभाएं आती हैं, तो उसका मलाल लोगों के अंदर है। तो अभी हम मौजूद थे अमरगंज चौराहे पे, अब इसके आगे वाले चौराहे पे जाके लोगों से पूछने का प्रयास करेंगे, प्रतिक्रियाएं दिखाने का प्रयास, एकदम एग्जैक्ट और सटीक रिपोर्ट आप देखते हैं 15 टॉक यूट्यूब चैनल पे।